नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। अल्मोड़ा जिले में जंगल की आग अब लगातार बेकाबू होती जा रही है। फायर सीजन शुरू होने के बाद से ही अल्मोड़ा में अब तक 660 हेक्टेयर जंगल जलकर के पूरी तरीके से खाक हो गए हैं। ऐसे में धधकते जंगलों को बचाने के लिए अल्मोड़ा वन प्रभाग में डीएफओ महातिम यादव अब खुद मैदान में आ चुके हैं। महातिम यादव अपनी टीम के साथ विगत 3 दिनों से जनपद के वन रेंज के जंगलों में आग बुझाने में लगातार मुस्तैद हैं। वहीं आम जनता जंगलों में लग रही आग को लेकर के वन महकमा सिर्फ खाना पूर्ति करने में जुटा हुआ है। डीएफओ महातिम यादव ने कहा कि तेज गर्मी के कारण जिले में इस वक्त बड़े पैमाने पर वनाग्नि की जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी क्षेत्र में वनाग्नि की घटनाएं सामने आने पर लोग आग बुझाने में कोशिश करें और साथ ही वन विभाग का भी सहयोग करें। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि लोग इस मौसम में अपने खेतों में कूड़ा या अन्य चीजें ना डालें। इसके साथ ही आग की घटनाओं में कमी भी आ सकती है। उत्तराखंड में वनाग्नि का समय चल रहा है और बड़े पैमाने पर वनाग्नि घटनाएं सामने आ रही हैं। इस संबंध में मेरा सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में यदि ऐसी कोई घटना होती है तो वन विभाग की टीम का सहयोग करें और अपने स्तर पर भी यथासंभव कार्रवाई करें। अपने क्षेत्रों में कहीं पर भी खुले में कूड़ा न जलाएं, खेतों में इस वक्त ओड़ या आड़ा न जलाएं, क्योंकि छोटी सी चूक से बड़े पैमाने पर वनाग्नि घटना हो जाती है। वन विभाग की टीम तथा अन्य सभी विभागों के सहयोग के साथ इस चुनौती का सामना करने के लिए पूरा प्रयास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वन विभाग में हंटर चला है। आपको बता दें कि उत्तराखंड शासन ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 2 वरिष्ठ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। फॉरेस्ट अधिकारी के जेएस सुहाग पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ निलंबित किए गए हैं। इसके साथ ही किशन चंद भी सस्पेंड कर दिए गए। निदेशक कॉर्बेट पार्क राहुल कुमार ऑफिस देहरादून भी अटैच कर दिए गए। आपको बता दें कि कार्रवाई की पुष्टि प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने की है। तो लगातार उत्तराखंड में बात करें तो जंगल में आग की जो समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसके चलते करीब 660 हेक्टेयर जंगल जो है वो जलकर के पूरी तरीके से खाक हो गए हैं। ऐसे में इस पूरे मामले को अब सीएम धामी जो है वो गंभीरता से लेते हुए नजर आ रहे हैं। और वही बात की जाए तो वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को बताया गया है कि सस्पेंड कर दिया गया है, चूंकि लापरवाही जो है वो काफी लंबे समय से देखने को मिल रही थी और ऐसे में आग की जो घटनाएं हैं वो दिन पर दिन उत्तराखंड में बढ़ती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में कई जंगल जो है वो पूरी तरीके से जलकर के खाक हो गए हैं और जिसके बाद अब पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया है। इसमें बताया जा रहा है कि 2 वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है इस पूरे मामले में आगे भी जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ अब सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि यह कार्रवाई पुष्टि प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने की है। तो लगातार इस पूरे मामले पर अब जो कार्रवाई है वो की जा रही है, क्योंकि काफी लंबे समय से हम आपको बता दें तो जंगलों में आग लगने की जो समस्याएं हैं वो देखी जा रही थी, लेकिन इस पर रोक नहीं लग पा रही थी, जिसके चलते अब सीएम धामी जो है वो इस पूरे मामले को काफी ज्यादा गंभीरता से लेते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही उन्होंने वन अधिकारियों को भी अब सख्त निर्देश दे दिए हैं। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अजय पांडे हैं, वो जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। अजय, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड के जितने भी जंगल हैं जलकर के राख हो चुके हैं और ऐसे में अब सीएम धामी जो है वो काफी ज्यादा एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और वहीं वन विभाग के अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है। आगे क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, वन विभाग में अव्यवस्थाओं को लेकर के अधिकारियों को पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त निर्देश दिए थे। इसके साथ साथ वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भी आईएफएस अधिकारियों को ये कहा था कि वो अपने कार्यशैली में सुधार करें, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और क्योंकि इस पूरे मामले को देखते हुए ये कह सकते हैं कि क्योंकि 3 आईएफएस अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की गई है और अनियमितता के चलते और उनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि कॉर्बेट पार्क में अवैध कटान और निर्माण कार्य को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास पहले से शिकायत मिलती रही है और उन्होंने ये कहा है कि अधिकारी अगर कार्यशैली में सुधार नहीं करते हैं और उनके खिलाफ अगर कार्रवाई
उनके खिलाफ जो आरोप आते हैं और वो सही पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ अब चूंकि वनों में आग भी लगी हुई है और तमाम वन विभाग के जो अधिकारी हैं इस मुहिम में जुटे हैं कि वनों की आग पर कैसे काबू पाया जाए, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार जो तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, यानी गर्मी का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में कई जगह पर जो चीड़ के पेड़ हैं, चीड़ के जो वन हैं, वहां पर आग लगने का क्रम है वो बढ़ता जा रहा है। तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आग बुझाना वन विभाग के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है और ऐसे में इसी बीच 3 वरिष्ठ IAS अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई आप समझ सकती हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आए हैं और उन्होंने इन तीनों अधिकारियों को निलंबित किया है। एक अधिकारी को देहरादून मुख्यालय में अटैच किया गया है और इस कार्रवाई के बाद वन विभाग में जो भड़कम जैसी स्थिति मची हुई है, क्योंकि वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भी पहले जैसे उन्होंने चार्ज संभाला था तो उन्होंने अधिकारियों को कहा था कि उनकी कार्यशैली को लेकर के जिस तरह से तमाम सवाल खड़े होते हैं, उनके खिलाफ जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे अनियमितता के हैं, भ्रष्टाचार के हैं, अगर उन आरोपों की पुष्टि होती है और उनको गंभीरता से जांचा और परखा जाएगा तो ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसी को देखते हुए तीनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। चूंकि IAS किशन चंद पर बड़ी कार्रवाई इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उनके ऊपर पहले ही भ्रष्टाचार के तमाम मामले चलते आ रहे हैं और आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर के उनके खिलाफ पहले से ही कार्रवाई की जा रही है। हालांकि किशन चंद ने यहाँ पर ये कहा था कि उनको कार्य मुक्त कर दिया जाए और वो चाहते हैं कि सेवानिवृत्ति लेना चाह रहे थे, VRS लेना चाह रहे थे, लेकिन सरकार ने उनको VRS नहीं दी। इसके साथ साथ जो बाकी के जो दोनों अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के बाद अब संभवतः वन विभाग के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं और बाकी के जो कर्मचारी हैं उन सबको एक सबक भी मिल रहा है, क्योंकि सरकार की ओर से एक कड़ा संदेश दिया गया है कि अगर किसी अधिकारी के खिलाफ इस तरह के मामले सामने देखने को मिलते हैं तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, इस पूरे मामले में CM धामी काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं और लगातार इस मामले पर कार्रवाई जो है फिलहाल जारी है। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाजपुर के अनाज मंडी में विद्युत विभाग कार्यालय पर किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने अघोषित विद्युत कटौती के विरोध में 1 घंटे का उपवास किया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार से विद्युत व्यवस्था को सुचारू करने की भी मांग की है। साथ ही ये भी जानकारी आपको दे दें कि प्रदेश में विद्युत आपूर्ति पूरी तरह खराब हो चुकी है, जिसके चलते विद्युत विभाग द्वारा कई घंटों तक विद्युत सप्लाई को भी बंद किया जा रहा है। वहीं सही तरीके से विद्युत आपूर्ति नहीं होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, जिससे आक्रोशित होकर बाजपुर के किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने क्षेत्र के लोगों के साथ अनाज मंडी स्थित विद्युत विभाग कार्यालय पर 1 घंटे का उपवास किया। देखिए, इस वक्त जो बिजली की सप्लाई और डिमांड में सापेक्ष में लगभग 7 MU का फ़र्क है और ये बात हमारे प्रबंधन को भी पता है, सरकार को भी पता है और वो अपने स्तर से प्रयास जारी कर रहे हैं। लेकिन अभी जो मांग के सापेक्ष जो सप्लाई है वो काफ़ी कम है और जो ग्रिड के सप्लाई के रेट हैं वो भी काफ़ी अधिक हैं, जिससे हमारा डिपार्टमेंट बिजली खरीद भी कर रहा है महंगी रेटों में। लेकिन जितनी मांग है उसके सापेक्ष उपलब्धता में कमी है, इस वजह से फिलहाल विद्युत रोस्टिंग का सहारा लिया जा रहा है। देखिए, लगातार बात करें तो उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से बिजली की जो समस्या है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है और ऐसे में विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर भी है।
वही बात की जाए तो सरकार से लगातार ये अपील भी की जा रही है कि बिजली की जो समस्या हो रही है इसका समाधान किया जाना चाहिए। लेकिन वहीं अगर बात करें विपक्ष की तो विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि 7 से 8 घंटे के लिए बिजली कटौती जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। और ऐसे में बात की जाए तो वहीं व्यवसाय को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से कई दिक्कतें आमजन को भी झेलनी पड़ रही हैं, जिसके चलते सरकार पर लगातार विपक्ष जो है वो निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। लेकिन वहीं सरकार की बात करें तो सरकार लगातार ये दावे करती हुई नजर आ रही है कि उत्तराखंड में बिजली की कटौती नहीं है। लेकिन तस्वीरें जो हैं वो कुछ और दर्शाती हैं, जिसमें साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि बिजली की समस्या से उत्तराखंड के वासी जो हैं उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते प्रोटेस्ट भी लगातार वहां पर देखने को मिल रहे हैं और विपक्ष भी लगातार सरकार पर यह निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। वही बात की जाए तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर भी निशाना साधा गया, लेकिन बावजूद उसके मदन कौशिक का भी यही कहना है कि बिजली की जो समस्या है वो माफ कीजिएगा उत्तराखंड में देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन बावजूद उसके बात की जाए तो ये प्रोटेस्ट जो है वो फिर क्यों देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं 7 से 8 घंटे के लिए बताया जा रहा है कि बिजली की जो कटौती है वो होती है। देखिए, इस वक्त जो बिजली की सप्लाई और डिमांड में सापेक्ष में लगभग 7 MU का फ़र्क है, और ये बात हमारे प्रबंधन को भी पता है, सरकार को भी पता है, और वो अपने स्तर से प्रयास जारी कर रहे हैं। लेकिन अभी जो मांग के सापेक्ष जो सप्लाई है वो काफ़ी कम है, और जो ग्रिड के सप्लाई के रेट हैं वो भी काफ़ी अधिक हैं, जिससे हमारा डिपार्टमेंट बिजली खरीद भी कर रहा है महंगी रेटों में। लेकिन जितनी मांग है उसके सापेक्ष उपलब्धता में कमी है, इस वजह से फिलहाल विद्युत रोस्टिंग का सहारा। उत्तराखंड में अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर के हमेशा सवाल उठते आ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार चारधाम यात्रा व्यवस्था को दुरुस्त करने की मुहिम में जुटी हुई है और ऐसे में बद्री केदार मंदिर समिति के अधिकारियों पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का पारा हाई हो गया है और उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई है। सतपाल महाराज ने कहा कि अगर इस साख पर किसी ने बड़ा लगाने की कोशिश की और अपने कार्यों में कोई बातें अगर कही तो इस पर बात की जाए तो बड़ी कार्रवाई जो है वो हो सकती है। अगर उसके बाद किसी ने कहा कि मेरे बच्चे कैसे रहेंगे तो बिल्कुल भी दया नहीं की जाएगी। महाराज ने यह भी कहा कि समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बातों की अनदेखी अधिकारियों को भारी पड़ सकती है। साथ ही ये भी बातें कही गई कि हमें काम करने की ललक सीखनी होगी और वहीं रेलवे निगम में कर्मचारी पूरी निष्ठा के साथ काम करते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।